मोहम्मदपुर सुगरान मोहम्मदपुर ये बहादुर कौम, मैं जानता हूँ इनको, ये बहादुर कौम है। इमरान साहब आपके सामने बहादुर लोग खड़े हैं। सारी मैं दिल was खुश मीटिंग इस मीटिंग आज रपी 500 दिवान तुम बिरियानी दिवान तो तमन नफर गसान जमा यह आज मुबारक बे तमन नफरन जवाब कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मोहब्बत तो नेशनल कॉन्फ्रेंस रगब कूदा जबरदस्त कि लकट मीटिंग गई आज ये जलसस मज तब्दील। इस सब का मुबारकबाद मैं आप लोगों को देता हूँ। मुबारकबाद किसी इंसान ने कोई चीज़ गलत की है, मुझे पूरा हक है वो बोलने का। बाकी जो हमारी लीडरशिप का फैसला है वो फाइनल फैसला होगा। जो फारूक साहब, क्योंकि फारूक साहब हमारे जनरल है, जो हमारे जनरल हम उनके सोल्जर्स हैं, और जो हमको हिदायत हमारे जनरल से मिलेगी हम उसको उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो हम फॉलो करेंगे। और जिस तरीके से अभी तक PhD का सिस्टम चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा। और जो भी हमारी लीडरशिप का जो इस पर जो हम पे जिम्मेवारी होगी हम वो करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टेट लैंड की इवैक्यूएशन के हवाले से क्या रिएक्शन रहेगा आपका? मैं वही, हमने तकरीर में भी यही बात की कि गवर्नमेंट को एक ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से वो इस टाइम पे लोगों से इविक्शन कर रहे हैं लैंड्स के सिलसिले में, जहाँ पर गवर्नमेंट को लगता है कि वो जुल्म होगा किसी। फॉर एग्जांपल आपने देखा ऐसे बहुत सारे लैंड ओनर्स थे जिन्होंने उस ज़मीन पे पिछले 60-70 सालों तक उस ज़मीन पे काम किया। यकायक अब उनको बोला जा रहा है कि ये लैंड अब आपका नहीं है। हम बार बार यही बात कर रहे थे जब आर्टिकल 370 मनसूख हुआ, हमने तमाम यहाँ जो लोगों के जो इंटेलेक्चुअल क्लास है उनसे यही बात की थी कि आप इस मूवमेंट में हमारे साथ रहे, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा खदशा था। और ये अब आपके सामने ज़ाहिर हो रहा है कि लैंड पे जो हमला हो रहा है, अब ये ला रहे हैं उसके लिए कि ये स्टेट लैंड है, ये घासचारा है, या बाकी जो भी लवाजमात उनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास है, ये एक बहाना है। मुझे बताइए कंट्री में कहाँ पे ऐसे इविक्शंस हो रहे हैं, आप मुझे बताइए। अच्छा, यहाँ अगर नौजवान जो कश्मीरी नौजवान पढ़े लिखे नौजवान हैं, अगर उनको हम बोल रहे थे कि उन ये जॉब्स जो है वो एक्सक्लूसिवली उनके लिए ही रहे, तो कौन सी गलत बात की? जो मेरा नौजवान यहाँ मोहम्मदपुरा का पढ़ा लिखा नौजवान है PhD, वो क्यों आज दर बदर बाहर स्टेट्स में जा रहा है, बाहर कंट्री में जा रहा है? क्योंकि उसको यहाँ पे जॉब नहीं मिल रहा है, वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, और उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से उसको डिप्रेशन हो रहा है, और उस डिप्रेशन की वजह से वो तमाम मुसीबतों में जा रहा है, वो तमाम उन चीज़ों में जा रहा है जिसमें जाना नहीं चाहिए। ड्रग्स का आप देखिए, अफसोस से कहना पड़ रहा है कि, और गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। हमारी नौजवान कौम इस ऐसे डार्क फेज़ में जा रही है जहाँ से उनको निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और ख़ासकर कुलगाम की मैं बात करूँगा, जो ड्रग्स में इस टाइम पे नंबर 1, मैं अफसोस से कह रहा हूँ, नंबर 1 पे आ गया। तो क्या किया गवर्नमेंट ने तब से? इस पे कोई इकदाम उठा रही है इस पे कि नौजवानों को कैसे आप इस ड्रग की वबाल से बाहर निकालोगे? अगर आप बोल रहे हो कि हम नौजवानों को उनके मसले और मसाइल हल करेंगे, उनका हैंड हेल्ड करेंगे, इस तरीके से करेंगे। हमने बात ये की थी कि नौजवान बंद है, यहाँ भी नौजवान बंद है। हमने एक गुजारिश की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि अगर आपको लगता है कि कहीं पर कहीं कम केस होगा किसी नौजवान के खिलाफ, उस नौजवान को रिहा किया जाए, या बाहर की जेलों में आधे नौजवान बंद है उनको यहाँ वापस लाया जाए, कश्मीर वापस लाया जाए, ताकि उनकी फैमिली उनसे मिल पाए। तो ये सब चीज़ें अगर ऑल पार्टी मीटिंग में होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये यकीन दहानी दी थी हमारी लीडरशिप को कि हम दिल्ली की दूरी ख़त्म करना चाहते हैं, उनको ये सब इक़दाम उठाने चाहिए। इन सब चीज़ों से दिल की दूरी ख़त्म होगी, न कि लोगों को धमकाने से और लोगों को परेशान करने से। राजौरी इंसिडेंट पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, ये अफसोस की बात है। मैं मतलब मेरा दिल रोता है जब हमने वहाँ पर उन 2 बच्चों, कमसिन बच्चों की लाशें देखी। वो लाशें देखकर किसी भी इंसान का दिल दुख सकता है। और ये दूसरा ये कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी फेलियर हुआ, वो सिक्योरिटी फेलियर ऑन करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ेगी उन ऑफिसर्स को जिन्होंने वहाँ पे सही तरीके में मॉपिंग नहीं की। जैसे वो जो IED ब्लास्ट हुआ, तो उन्होंने वहाँ पर शायद सही तरीके में वो क्लियर एरिया नहीं किया था। तो मेरी पूरी जो है सिंपैथीज़ इन विक्टिम फैमिलीज़ के साथ है। दूसरा ये परेशानी की बात है कि जो राजौरी एक मिलिटेंसी फ्री एरिया था कुछ साल पहले, आज फिर से वहाँ से मिलिटेंसी। तो ये अब क्वेश्चन यहाँ की हुकूमत पे उठ रहा है, यहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पे उठ रहा है कि वो कर क्या रहे हैं। अगर वो बोल रहे हैं कि हमने यहाँ पे सारा सिस्टम ठीक किया, तो ये सब इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं? थैंक यू इमरान साहब, थैंक यू। से बात